सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी वक्फ कानून को लेकर सुनवाई। दोपहर 2 बजे से बहस। आज अदालत जारी कर सकता है अंतरिम आदेश। सुनवाई के पहले दिन कानून के 3 मुख्य पहलुओं पर अंतरिम आदेश जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया था। पहला था कि क्या वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे प्रस्ताव में कलेक्टर की भूमिका के संबंध में प्रावधान प्रतिबंधित करने का जिक्र था। तीसरे प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का जिक्र था। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध पर में चिंता पर भी जताई। ऐसे तुषार मेहता ने कुछ पहलुओं पर बहस के लिए मांगा समय। वक्फ कानून की चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में तनाव जारी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। जिले के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बहाल। हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में सैकड़ों परिवारों का पलायन। बंगाल हिंसा पर मिथुन चक्रवर्ती का आज तक के साथ बातचीत। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया हिंदुओं के लिए खतरा। कल ही उन लोगों को अटैक किया गया कि उन लोग हिंदू हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड एक सामने बहाना है, पीछे एजेंडा और कुछ है। बंगाल का दौरा कर सकते हैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने मुर्शिदाबाद आने की अपील रखी है। मुर्शिदाबाद मामले पर सियासत गरमाई। बंगाल हिंसा पर बोले सीएम योगी, कहा कि लातूम के भूत बातों से नहीं माने। सीएम ममता ने कुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाया। योगी पर किया पलटवार, कहा कि योगी सबसे बड़े भोगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर हमला, कहा कि वो जब कुछ भी बोलते हैं तो आंखें बंद करके बोलते हैं। सीएम ममता के योगी परिवार पर यूपी के मंत्री बेबी रानी मौर्य का पलटवार, कहा कि ममता बनर्जी अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देती है। वक्फ बोर्ड पर विरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दूसरी पार्टियां नहीं चाहती मुस्लिम समुदाय का विकास हो। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में आया राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम। कांग्रेस का शहर शहर प्रदर्शन। चार्जशीट को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। मुंबई में भी मोर्चा। जयपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और दूसरे कार्यकर्ता पहुंचे। राहुल सोनिया को लेकर अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर वार, कहा कि बीजेपी जानबूझकर बदले की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, सरकारी प्रॉपर्टी पर नहीं बैठ सकती है कांग्रेस, कानून अपना काम कर रहा है। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, महागठबंधन में दरार दिखना शुरू हो गया। इलेक्शन में एनडीए की जीत बड़ी जीत हुई। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 22 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक। बाजवा की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, मांगा जवाब। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। अखिलेश के लिए Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, इसके अलावा एनएसजी सुरक्षा कवर की भी मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। निजी हज कोटा को अचानक रद्द करने पर सऊदी अरब से जवाब देने की भी मांग। एक इंटरव्यू में संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि संसद की मर्यादा का ध्यान तो रखना जरूरी है। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर बोले किरण रिजिजू, कहा कि वो एक परिपक्व नेता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट पर उनका बयान गलत था। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल निर्माण में बड़ी कामयाबी। सुरंग हुई आर पार। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टमटा मौके पर मौजूद हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल निर्माण में कामयाबी। बाबा बौखना के नाम पर रखा गया टनल का नाम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नीतीश के रहते बिहार में सीएम पद की वैकेंसी है ही नहीं। एमपी के मांडला पहुंचे सीएम मोहन यादव 1100 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। नोएडा के सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के नए दफ्तर के निर्माण में देरी। निर्माण एजेंसी एसटी कंस्ट्रक्शन पर 29 लाख का जुर्माना लगा। श्रीनगर में डल झील में आंधी तूफान की वजह से एक शिकारा डूब गया। 4 सैलानी भी गिरे, स्थानीय लोगों ने बचाया। अलीगढ़ में फरार सास और दामाद एक हफ्ते के बाद से लौटे घर। सास ने कहा कि अब होने वाले दामाद के साथ ही रहूंगी, पति करता था मारपीट। हाथरस में बैरंग लौटी बारात। दोनों ही बहनों ने शादी से किया इनकार। दहेज मांगने के बाद यह फैसला। उधमपुर में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही। रास्तों पर बिजली के तार टूट कर गिरे। मोहाली में तेज हवाएं चलने से मौसम भी बदला, गर्मी से थोड़ी सी राहत। शिमला में तेज बारिश का दौर, तापमान में गिरावट। दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ बनने से बाद में तापमान में गिरावट आएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया। मैदानी भागों में धूल भरी आंधी चल सकती है। लखनऊ में सीएम योगी ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बैठक की और बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉन्क्लेव में पीयूष गोयल और मीनाक्षी लेखी शामिल हुए। कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ ने चारधाम यात्रा को लेकर एक हाई लेवल बैठक के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पेरू में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में
10 मीटर एयर पिस्टल में भिवानी की शूटर सुरुचि सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। दोड़ो में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौरे से पहले ही डिप्टी कमिश्नर ने भादेरवाह का दौरा किया, सारी तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम रेखा गुप्ता और उनको भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। दिल्ली में सीएम रेखा ने कैबिनेट मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक की। इंदौर में बारातियों ने गर्मी से बचने के लिए अनोखा तरीका निकाला, टेंट के नीचे चलती नजर आई हुई बारात। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी, चलती ट्रेन में एटीएम से यात्री अब निकाल सकेंगे पैसा, देश में पहली बार ट्रायल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार पहल, छात्रों ने बनाया शक्ति बैंक। राजौरी के फतेहपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। एमपी के विदिशा में एक जिम में लगी आग, घटना की जानकारी मिलते ही आग बुझाई गई। कानपुर के फजलगंज इलाके में केमिकल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया, कर्मचारियों को बाहर निकाला। इंदौर में 32 वर्ष के युवक की साइलेंट अटैक से मौत हुई है, चंद मिनटों में युवक की जान चली गई। रुड़की में एक मेडिकल मालिक पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, घटना की तस्वीरें सामने आई। राजगढ़ में विवाह समारोह में फरार अपराधी पहुंचे, पुलिस ने बिछाया जाल, दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने तस्कर के पास से हेरोइन और हथियार जब्त किए। झांसी में पुलिस ने सट्टा किंग धर्मेंद्र साहू को गिरफ्तार किया, ऑनलाइन आईपीएल मैच का सट्टा खिलवाता था। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। मंडी के डीसी दफ्तर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, अब सुरक्षा बढ़ाई गई। कानपुर में महिला ने अपनी बुजुर्ग मां को मरने के लिए बनारस में छोड़ दिया, पुलिस के दबाव के बाद से बुजुर्ग को वापस ले गई महिला। महाराष्ट्र में उल्लासनगर में सोते समय जानलेवा हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 10 के खिलाफ एफआईआर। संभाजीनगर में 30 गांव में 2 गुटों में मारपीट, धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला, 6 लोग घायल। जमशेदपुर में एक सोसाइटी में मकान की छत पर चढ़ा सांड, कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से उतारा गया। यूपी के शाहजहांपुर में महिला की गला रेतकर हत्या, अवैध संबंधों के शक में मर्डर की आशंका, आरोपी ने आत्महत्या भी कर ली। गाजियाबाद में कैंसर पीड़ित शख्स ने पत्नी की हत्या की, बाद में खुदकुशी कर ली। यूपी के कौशाम्बी में बच्चा बेचने वाले मां बाप को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए में सौदा किया था। राजस्थान की कोटा में 10 करोड़ की ठगी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 साल से फरार थे आरोपी। हरियाणा के भिवानी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी, वारदात के बाद से नाले में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में इच्छा के विरुद्ध शादी तय होने से युवक ने आत्महत्या कर ली, 19 अप्रैल को जानी थी बारात, घर में अब मातम। गुरुग्राम में ओम विहार में 10 साल की लड़की की गला घोंटकर हत्या, बहनोई पर हत्या का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के राजगढ़ में शादी के मंडप में 4 वांटेड अपराधी पहुंचे, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार, लव ट्रायंगल में वारदात। यूपी के रामपुर में नाबालिग मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सूरत के एक होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान, कुली में कैमियो रोल में साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे। हॉलीवुड कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनेंगे प्रियंका चोपड़ा, जैक एफ्रॉन के साथ में आएंगे नजर। कैरी बेरी ने अंतरिक्ष धरती पर वापसी के बाद पोस्ट किया, बोले कि अपने घर से बढ़कर कुछ भी नहीं। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय कुमार ने सलमान का सपोर्ट किया, बोले कि टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पलक तिवारी के साथ डेटिंग पर इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, बोले कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। राजस्थान और दिल्ली के बीच में आईपीएल 18 का सुपर ओवर, दिल्ली ने राजस्थान को हराया। राजस्थान ने दिल्ली को 12 रनों से हराया और दिल्ली कैपिटल्स ने 4 गेंद शेष रहते सुपर ओवर में ही मैच हासिल कर लिया। दिल्ली से केएल राहुल और स्टब्स ने शानदार बल्लेबाजी की, छक्का लगाकर स्टब्स ने दिलाई जीत। मिचेल स्टार्क ने दिल्ली के लिए फेंका था ओवर, राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाए थे। राजस्थान के खिलाफ खेल सकते हैं एलएसजी के पेसर मयंक यादव, चोट से उबरने के बाद से आईपीएल में अब वापसी कर सकते हैं। दिल्ली में सोना 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी के दाम 2500 रुपए बढ़कर 97,500 प्रति किलोग्राम। खुदरा महंगाई मार्च में घटकर 67 महीने के सबसे निचले स्तर 3.34% पर पहुंची। 2024-25 में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन से ब्याज दरों में कटौती का अनुमान सटीक साबित होने का भरोसा बढ़ा। मार्च में थोक महंगाई दर घटकर 4 महीने के सबसे निचले स्तर 2.05% पर आए। खाने पीने के सामान और कच्चे माल की कीमतों में नरमी से थोक महंगाई में गिरावट। 2024-25 में भारत के कुल वस्तु निर्यात 437.42 अरब डॉलर पर पहुंचा। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से बेहतर मानसून रहने की संभावना जताई। आईएमडी ने जून से सितंबर के दौरान 105% बारिश की संभावना जताई। अमेरिका चीन के बीच में ट्रेड वॉर अधिक आक्रामक, टैरिफ वॉर से अब अमेरिका ने चीन पर थोपा 245% का टैक्स।
अमेरिका चीन के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर के बीच में चीनी सरकार का बड़ा फैसला। चीन की सरकार अब एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने का आदेश दिया। परमाणु समझौते पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। कहा कि यह सच है कि ईरान कर रहा है यूरेनियम संवर्धन, इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ में नहीं होगा कोई भी समझौता। फ्रांस और अल्जीरिया के बीच में तनाव बढ़ा। फ्रांस की सरकार ने 12 अल्जीरियाई राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित किया। यूक्रेन के ओडिशा समेत खेर्सन इलाके में रूस का भीषण ड्रोन हमला। खेर्सन में हुए हमले में एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। रूस के खिलाफ फिनलैंड का बड़ा कदम। फिनलैंड ने रूस से लगती हुई अपनी सीमा को बंद रखने का फैसला बरकरार रखा है। अमेरिका के साथ संभावित मिनरल डील पर यूक्रेन की सरकार का बड़ा फैसला। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक दोनों ही देशों ने जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। मालदीव्स की सरकार ने इजरायली नागरिकों की मालदीव में एंट्री पर लगाया बैन। फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए मालदीव सरकार का फैसला। अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच में चीन का मलेशिया से हुआ अहम समझौता। दोनों ही देश व्यापार, अर्थव्यवस्था और एक दूसरे के देशों में निवेश पर मिलकर करेंगे काम। रेतीले तूफान ने बढ़ाई दुबई के लोगों की परेशानी। धूल के बादल से ढका दिखा आसमान। मौसम विभाग के मुताबिक वायु गुणवत्ता में आई गिरावट।